यहाँ जो कुछ है उसको हम लीला कैसे समझेंगे? पहले हमको देखना है कि हम जब स्वप्न में जाते हैं तो स्वप्न में हमको क्या लगता है, कि वो लीला लगता है या सत्य लगता है? वो सत्य ही लगता है, क्योंकि जब हम स्वप्न देखते हैं तो हमको थोड़ी ना लगता है कि वो गेम है, कोई खेल है, हमारा मन के साथ कुछ खेल चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं लगता है, वो बिल्कुल सत्य ही लगता है, वास्तविक लगता है। तो ऐसे ही है, जब सपना टूट जाता है तब हमें पता लगता है कि यह जो है सपना था, लेकिन लीला था, प्रकृति का एक खेल था, अवचेतन मन का खेल था। अवचेतन मन का माध्यम से प्रकृति का लीला चल रहा है। प्रकृति का लीला यहाँ भिन्न भिन्न रूप में चल रहा है, चेतन में, अवचेतन में और अचेतन में। ये तीनों जो इकट्ठा खेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हम जब चेतन में है, अभी जागृत अवस्था में है, तब भी हम अवचेतन में है, अचेतन में है। कुछ परसेंटेज हमारा अवचेतन में है, कुछ परसेंटेज है अचेतन में। ये साथ साथ मिलके चलते हैं। जैसे हम आंख खोल के देखते हैं, मान लीजिए किसी चीज को देखते हैं आंख खोल के, तो हम पूरी तरह से थोड़ी देखते हैं उसको। हम थोड़ा देखते हैं, थोड़ा नहीं भी देखते हैं उसको। इसलिए तो फॉल्स इम्प्लीकेशन होता है माइंड में। किस चीज के बारे में जो है ठीक से पता भी नहीं लगता है। कभी हम सोचते हैं कि यहीं पे चीज था, सामान था, मैं ढूंढ रहा हूं, यहीं पे नहीं मिल रहा है, यहीं मिल गया। तो इसका मतलब हम पूरे देखते नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि मन जो है 100% काम नहीं करता है जागृत में। वो कुछ हद तक अवचेतन में रहता है, सबकॉन्शियस में, और कुछ हद तक जो है अनकॉन्शियस में रहता है। इसलिए ज्यादातर एक्सीडेंट भी इसलिए होता है गाड़ी का, जो रास्ते में जो गाड़ी चलाते हैं एक्सीडेंट होता है, क्योंकि कुछ हद तक जो है आदमी जो है सबकॉन्शियस में चला जाता है, कुछ अनकॉन्शियस में चला जाता है। जब चला जाता है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो ये संसार में ऐसे ही चलता है। सारा एक्सीडेंट, केवल ये गाड़ी के एक्सीडेंट का बात नहीं कर रहा हूं, जिंदगी में सारा एक्सीडेंट ही ऐसे ही चलता है। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसको जानना थोड़ा सा मुश्किल है। इस चीज को बैठ के इस चीज को महसूस करना पड़ेगा। क्या हम जो चीज अभी देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो क्या वास्तविकता है उसमें? तो उस चीज को महसूस करना पड़ेगा, या ये भी सपना है, कुछ हद तक अवचेतन है, अचेतन इसमें फंसे हुए हैं। तो इस चीज को जानना जरूरी है। जब इस चीज को कोई थोड़ा महसूस करने लगेगा तो इस चीज से निकल पाएगा। जैसे अर्जुन को पता लग गया है, गीता में अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु मैं तो कोई रास्ता ही नहीं देख रहा हूं सुख शांति का। अगर मुझे सारा चीज यहां मिल जाए तब भी सुख शांति का कोई रास्ता ही नहीं देख पा रहा हूं। तो उस चीज को वो भांप लिया था, समझ गया था पहले, तो इसलिए ऐसा प्रश्न पूछा। नहीं तो लोग उसी में मशगूल हो जाते हैं, पूरा फंस जाते हैं उसके अंदर। कहीं चुटकुले चल रहे हैं, कहीं मतलब जो है फास्ट फूड चल रहा है, कहीं पिक्चर चल रहा है, कहीं क्रिकेट चल रहा है। लोग पूरा 100% उसमें फंस जाते हैं। खैर 100% तो नहीं, फिर भी 80-90% तक फंस जाते हैं उसमें। 100% तो फंसना मुश्किल है कि कोई थोड़ा बहुत तो जागरूकता रहता ही रहता है, नहीं तो आदमी अपने आप को ही पूरा भूल जाएगा। ऐसा आदमी कहाँ है कि मतलब पूरा उसमें घुस जाए और अपने आप को पूरा भूल जाए? ये भी तो बहुत बड़ी बात है। किसी चीज में, किसी कार्य में अगर 100% एक आदमी चला गया तो अपने आप को भूल जाएगा, वो कार्य भी नहीं कर पाएगा। वो ठीक से संभव नहीं कार्य करना, उसको असंभव हो जाएगा, क्योंकि वो खुद कार्य बन जाएगा, वो करता ही नहीं रहेगा। वो इतना उसके अंदर कंसंट्रेशन कर देगा कि तो कार्य ही बन जाएगा, वो करता ही नहीं रहेगा। तो कार्य कैसे करेगा? जब करता ही नहीं रहेगा तो कोई कार्य कैसे होगा उससे? इसी को तो बोलते हैं ना, कर्म से अकर्म। तो अकर्म स्थिति में चला जाएगा। तो इसलिए जो है इसका बहुत सारा मेथड है जानने के लिए। तो अपने ऊपर फोकस करने से बैठ के यह पता लगेगा कि वास्तविक में जो है हम लोग किस में है, किस स्टेज में है। हमारा जो
जागृत स्टेज हम देख रहे हैं वो कैसा है। तो ये तीनों को लेके चलता है, सृष्टि स्थिति प्रलय, ये तीनों को साथ साथ लेके चलता है। एक नहीं है कि सृष्टि हो गया, नहीं, ये तीनों साथ साथ चलते हैं, घूमते रहते हैं, तीनों दोस्त है। तो हमारा साथ में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों ही हमारा दोस्त है, इनके साथ हम दोस्ती कर लिए। लेकिन जब हम इसको जान लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा उठेंगे, तो क्या होगा कि हमको पता लगेगा ये तो पूरा खेल है। तो फिर हम ना दुखी होंगे ना सुखी होंगे, कुछ भय भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये भय भी लीला है, सुख दुख भी लीला है, काम क्रोध लोभ मोह जिसको बोल रहे हैं ये बुराई है, ये भी लीला है, सब कुछ लीला है। जो करुणा है, दया है, क्षमा है, कृपा है, ये सब कुछ लीला है। एवरीथिंग इज प्ले, ये सब कुछ लीला है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे जो लीला नहीं है, क्योंकि जो निर्गुण स्टेट में चला जाएगा तो वो तो कुछ नहीं लीला है, खाली वो कुछ वो तो मिट जाएगा, वो तो उसका अहंकार मिट गया है, वो कैसे देखेगा क्या है। सगुण में लीला चल रहा है, इसलिए जो है थोड़ा सा ऊपर उठने से स्थिति से, जैसे कि मतलब सपना जो है थोड़ा टूट गया, तो हम जैसे देख रहे हैं कि सपना टूट गया है, सपने में ये हुआ था, थोड़ा थोड़ा हमको याद पड़ रहा है, वास्तविकता नहीं है, वो चला गया, आभास था। तो ऐसे ही करके हम थोड़ा सा जागरूक अगर हो जाए तो बहुत कुछ है। तो ये पूरा जागरूक होना तो संभव नहीं है, वो कब होगा नहीं होगा उसके बारे में चिंता भी नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा जागरूक होकर देखना है दुनिया को, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है मुझ में। हरिओम तत्सत।